ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ऐसा है। तो इसमें से क्या करेंगे, पहले ए को हटाएंगे। किसको हटाएंगे? ए को। तो ए को कैसे हटाएंगे? जो ही ये हटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इजकल टू 0। ये समझ में आया कैसे? ए मैंने सब में से ए निकाला, इसमें से क्या निकाला? ए निकाला। तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा? एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ए तो है नहीं, तो ये बी बाई ए हो गया, ठीक है। और यहाँ पर सी में ए नहीं है तो सी बाई ए हो गया। सर कैसे? ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा हाँ ऐसा होता है। जैसे ए प्लस बी में अगर ए बाहर निकालेंगे तो ये 1 प्लस बी बाई ए हो जाएगा, 1 प्लस बी बाई ए, ठीक है। अब सर ये सही हुआ कि गलत हुआ, कैसे चेक होगा? फिर ए से हम सब में गुना करेंगे, करेंगे ना गुना। तो गुना करो, तो गुना करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए इंटू बी बाई ए एक्स हो जाएगा। गुना करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो गया ना, अब प्लस ए इंटू सी बाई ए हो गया, इससे कैंसिल हो गया कि नहीं हुआ? फिर क्या बच गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पहले ए निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ए निकालने से। जो ही ए निकला तो ये इसके नीचे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया? एक्स स्क्वायर, अच्छा, प्लस 2 एक्स इंटू बी बाई 2 ए लिख दिया। अच्छा ऐसा कैसे क्यों किए सर? यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुना भाग कर दिए और बी को उधर साइड करा, ऐसा कर दिया, एक्स को इधर ले लिया, ठीक है। ऐसा क्यों किए वो तुरंत समझ में आ जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कभी नाम सुने हो? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सुने हो कि नहीं सुने? तो यहाँ ए के जगह पर एक्स स्क्वायर, तो हमको आगे बढ़ने के लिए 2 चाहिए था ना, तो 2 था नहीं है, 2 था यहाँ नहीं। तो मैथ क्या कहता है कि जहां सच में चले वहां झूठ सही, जहां पर मिले वहां लूट सही। यानी जो तुमको चीज चाहिए ना वो डाल दो, जो मैथ्स में चाहिए वो डालो, लेकिन उसके एवज में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जैसे तुम्हें अभी समोसा खाने का मन कर गया तो मैथ कहता है खा लो, लेकिन समोसा खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा देना होगा ना। तो यहाँ हमको 2 चाहिए था ना, तो मैंने 2 डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 डाला। लेकिन 2 डाला तो उसके बदले में हमको कुछ देना पड़ेगा ना, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। यहाँ गुना क्या था? यहाँ डिवाइड। अब देखो इसको काट देंगे तो फिर बी बाई एक्स बचेगा ना, यहाँ भी बी बाई एक्स ए है ना। अब गौर से देखो, इसको अगर ए मानते, ए स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे यहाँ है ना 2ab, तो अब इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ए तो यहां से आ गया। अब b के जगह पर क्या है? b बाई 2a, ये पूरा b के जगह काम कर रहा है ना यहाँ पर। तो अब क्या चाहिए तुमको? बी स्क्वायर। अब b के जगह पर पूरा ये काम कर रहा है, इसका स्क्वायर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। वो तो है नहीं यहाँ, नहीं ना, तो अपना मन से हम डाल देंगे, वो चाहिए तो हम डालेंगे। कितना? b बाई 2a का होल स्क्वायर डाल दिए। अब अपना मन से डाले तो पेमेंट तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो करना पड़ेगा, तो माइनस b बाई 2a डाल देंगे। नहीं आया, आया कि नहीं आया? अरे ये प्लस में डाले हैं तो माइनस डाल दिए, सेम चीज करके खत्म। तो हम डाल दिए अपना मन से। जो भी चीज अपना मन से डालेंगे ना उसका अपोजिट चीज उसमें होना चाहिए। जैसे यहाँ गुना में डाला था, यहाँ डिवाइड में डाल दिया, यहाँ प्लस में डाला था, यहाँ माइनस में डालना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? एक चीज यहाँ पहले से लिखा हुआ सी बाई ए है ना, तो प्लस सी बाई ए इजकल टू 0 हो गया। अब गौर करो, ये आ गया ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। ए के जगह कौन है? एक्स, अब प्लस बी के जगह पर कौन है? बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया। अब ये सारे चीज को उधर भेजते हैं, तो बी स्क्वायर बाई 4a पॉजिटिव में चला जाएगा, माइनस में तो प्लस में, ये प्लस में तो क्या जाएगा? यहाँ 4a स्क्वायर, ये जाएगा माइनस सी बाई ए। समझ में आया? अब इसको x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर रखने देते हैं। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो 4a स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस, अब a से डिवाइड करोगे तो कितना बार में कटेगा? 4a में, तो इसको c से गुना करो तो 4ac आ गया।
अब स्क्वायर रूट उधर लगा दोगे, ये स्क्वायर रूट उधर हो जाएगा तो क्या चिन्ह लगेगा, रूट में। तो क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब भाई 4a का स्क्वायर करेंगे तो 2a हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसको उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इस दोनों का एलसीएम बराबर है, बराबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू एकदम घिसा पिटाई डायलॉग है, इतना से आपको काम नहीं है, आपको काम मेन इसी से पड़ेगा। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई सॉरी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये मेन x का फॉर्मूला हो गया। कोई कह देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। समझ में है, गौर किया आपने, कुछ गौर किया कि इस फॉर्मूला को पढ़ने के लिए आप अगर सांस तोड़ देते हैं, सांस तोड़ना समझते हैं, जिसे बोलते बोलते रुक जाते हैं, कर लेते हैं, समझ में आया, तो गुनाह हो गया, पाप कर दिया आपने। ठीक है, वो गुनाह नहीं करना है, जेल हो जाएगा उससे तो। ठीक है, कोई पूछ देगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, कैसे पढ़ना है, पढ़ो, माइनस बी प्लस माइनस, फिर सांस तोड़ दी, पहले कबड्डी खेली हो ना, सांस नहीं तोड़ना है, तो उसी तरह यहां भी सांस नहीं तोड़ना है। बोलो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। फिर से बोलो तो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी टू माइनस 4ac बाई 2a। अब करके काम चला लिया, अच्छा बहुत बढ़िया। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, आराम से बोलो, आराम से, सांस तो टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टूटेगा ही नहीं सांस। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, आज घर पर जाना रखते हुए जाना, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस बी, मम्मी खाना दो, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, पानी भी दे दो, माइनस बी प्लस माइनस, एकदम रटते हुए रहना है। कल हम सुनेंगे तो सांस टूटना नहीं चाहिए, नेक्स्ट क्लास में अगर हम सुनेंगे तो, समझ में, एक सांस में रटना है, एकदम सुर में, एकदम गीत की तरह रट जाना है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, फर्स्ट क्लास, कोई कष्ट नहीं। अब इसी को कह दिया कि प्लस माइनस है, या तो प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है। तो किसी बंदे ने बहुत अच्छा से प्यार से कह दिया कि अल्फा जो होगा वो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक बीटा हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, किसी और चालाक बंदे ने कहा अच्छा ऐसा कुछ होगा, तो एक बात बताओ तो, अगर ऐसा कुछ होगा तो ये अल्फा और प्लस बीटा में कोई रिलेशन है। मैंने कहा हाँ, जिस दिन अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे, अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो देखो सेम चीज है, केवल ये प्लस माइनस में तो उड़ जाएगा, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, तो जुटेगा तो माइनस 2b अब बटा 2a हो जाएगा, 2 से 2 चल गया, यानी माइनस b बाई a, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई a हो गया। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, जिस दिन दोनों को गुना करेंगे तो सेम चीज है, दोनों एक प्लस माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लग गया ना। तो ए माइनस बी दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो ऊपर वाला आ जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये माइनस में आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस 4ac। अच्छा, नीचे वाला दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4a, तो ये बी स्क्वायर खत्म, ठीक है, 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो 4ac बाई 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a। कोई कष्ट, जो ही हमने ये दिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा सब दे दिया, अल्फा इंटू बीटा दे दिया, तो किसी बच्चे को वहां नजर दिख गया कुछ, यहां देखो तो क्या, अगर a हटाए तो क्या, a को तो इधर हम लाके 0 से डिवाइड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए है, इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस प्लस, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तब किसी ने कहा कि अच्छा सर ये माइनस बी बाई ए को तो हम इतना लिख सकते हैं, मैंने कहा लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस
सी के जगह पर अल्फा इंटू ए, सी बाई ए, यहाँ सी बाई ए ना है, सी बाई ए के जगह पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या क्या खेल हो गया यहाँ। एक खेल हुआ कि इक्वेशन पता है तो अल्फा बीटा ऐसे निकालेंगे, एक हो गया कि अल्फा बीटा पता है तो इक्वेशन ऐसे निकालेंगे। बात समझ में आया? ये अल्फा बीटा अगर पता है, अल्फा और बीटा पता है, इक्वेशन हम ऐसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। अगर इक्वेशन पता है तो अल्फा बीटा हम ऐसे निकाल सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो चलिए आप इसको नोट कीजिए और इस पर फिर और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और इस पर बात करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता क्या है। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया बढ़िया से? फिर एक बार समझाएं, समझ में आ गया ना? तो बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिए। आज क्लास में इतना ही। थैंक यू।